क्यों ईरान ने मिसाइलें दागी और क्यों यूनाइटेड स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया गया? दुबई जैसे शहर में धमाकों की खबरें क्यों आई? क्या यह सीधा युद्ध है या फिर एक प्रतिशोधी कार्रवाई? आज हम आपको पूरा टाइमलाइन, कारण, टारगेट और भविष्य के खतरे बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाएंगे। और साथ ही यूएस और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अन्य कई देशों तक मिसाइलें चलाईं, लेकिन क्यों? क्या ईरान सच में इन देशों को निशाना बना रहा है या कहीं और कोई बड़ा कारण तो नहीं? आज हम बात करेंगे पूरी सच्चाई, कारण और भविष्य में क्या हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं इसकी मुख्य वजह की। ईरान का कहना है यह प्रतिशोधी कार्रवाई है क्योंकि यूएस और इजराइल ने पहले उन्हीं पर बड़ा हमला किया। ईरान ने इसे अपने खिलाफ आक्रामक युद्ध और अवैध हमले बताया, जिसकी वजह से उसे अपनी सुरक्षा के लिए जवाब देना पड़ा। दोस्तों, दूसरा हम रीजन समझते हैं कि यूएस इजराइल ने ऐसा क्या किया। संयुक्त रूप से ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर के परिसर के पास भी बमबारी की गई। इस हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए और मारे भी गए। ईरानी सरकार के अनुसार यह हमला उसकी सुरक्षा में तत्काल हुए खतरे का जवाब था। उन्होंने कहा है कि अब जो भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश उनके खिलाफ हमले में शामिल होंगे, वे भी वैध टारगेट होंगे, यानी कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने किन किन देशों पर हमला किया, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन कई संघर्ष सीमाओं पर छोड़े हैं, जिनमें शामिल है दुबई और आबू धाबी, जिसे हम कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन, इराक जैसे देशों पर ईरान ने हमला किया। इन सभी देशों में अमेरिकी और अमेरिकी सहयोगी सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा गया। दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात, इन देशों पर हमला इसलिए किया गया है कि वहां पर अमेरिका ठिकानों और सहयोगी सेनाएं मौजूद थी, न कि खुद इन देशों के खिलाफ कोई सीधा गहरा वैचारिक संघर्ष किया गया। ईरान का कहना है कि वह यूएस के ठिकानों को निशाना बना रहा है, न कि खुद उन देशों को। दोस्तों, अब बात यहां पर यह आती है कि दुबई जैसे स्थान पर भी हमला क्यों हुआ। तो यहां पर सबसे ज्यादा खास बात क्या है? दोस्तों, दुबई में कोई अमेरिकी सैन्य ठिकाने बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल उठता है, फिर दुबई पर हमला क्यों हुआ? अगर हम इंडिया टुडे न्यूज की माने तो इसका कारण यह माना जा रहा है कि दुबई और यूएई जैसे देश अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूत सहयोगी हैं। ईरान चाहता है कि उसका संदेश साफ जाए, जो भी अमेरिका का समर्थन करेगा उसका इलाका भी खतरे में रहेगा। परंतु ध्यान रहे, दुबई जैसे नागरिक हब पर मिसाइलें सीधे निशाना नहीं थी, बल्कि मिसाइलें जब इंटरसेप्ट हुई तो उनके टुकड़े शहर में गिर गए और उन जगहों पर आगजनी हुई। तो दोस्तों, यहां पर अब बात करते हैं कि अरब देशों का क्या रुख है। सऊदी अरब, यूएई, कतर आदि ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की और कहा है कि यह उनकी सार्वभौमिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और दोस्तों, यहां पर OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन भी यह कहता है कि यह हमला मुस्लिम देशों के बीच भाईचारे का उल्लंघन है और इससे क्षेत्रीय स्थिरता को भारी खतरा होगा। और दोस्तों, उसने यह भी कहा है कि योद्धा स्तर पर अरब खाड़ी के क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और कई देश सैद्धांतिक तौर पर संघर्ष में और गहराई से उलझ सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक पर क्या इसका असर होगा। तेल की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं क्योंकि खाड़ी क्षेत्र तेल सप्लाई का बड़ा केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
सिविलियन जीवन पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हवाई यात्रा और सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं। यात्रियों को महीने भर तक परेशानी हो सकती है। दोस्तों, ईरान पर हमला प्रतिशोध है। यूएस इजराइल के पहले हमले के जवाब में मुख्य लक्ष्य अमेरिका सैन्य ठिकाने थे, लेकिन कुछ मिसाइलें हालात के चलते आसबाबगांव और शहरों में भी गिरी। दुबई जैसे देशों को निशाना इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये अमेरिका इजराइल के सहयोगी हैं। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं गंभीर और विभाजित हैं। और अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो और उपयोगी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।